राजस्थान विधानसभा का मानसून सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गया है, लेकिन जिस तरह से हंगामा बरपा है, कई दिन कार्रवाई जो है वो हंगामे की भेंट चढ़ी है। मेरे साथ मौजूद हैं हरीश चौधरी, जो कि बैतूल से विधायक है, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। हरीश जी, लगातार अब हमने देखा कि सत्र के अंदर हंगामा बरपा है, कांग्रेस के विधायकों ने वेल में नारेबाजी की है, लेकिन जो विपक्ष कह रहा है कि जो है वो ये जानबूझकर जो है डिबेट में भाग लेना नहीं चाहते हैं। राजस्थान विधानसभा में डिबेट में विपक्ष के हर समय भाग लेना चाहता है। सत्ता पक्ष इस तरह की परिस्थिति पैदा कर लेता है। थर्ड स्टेज के अंदर बोलने नहीं दिया जाना एक विधायक के ऊपर, रिम्स विधायक के ऊपर सत्ता पक्ष ने इस तरह की व्यवस्था करी कि थर्ड स्टेज पर बोलना, क्या थर्ड स्टेज पर बोलने का अधिकार नहीं है? परंपरा और नियमों के अनुसार थर्ड स्टेज में बोलने का व्यवस्था है, पर उन्होंने बोलने नहीं दिया। लीडर ऑफ अपोजिशन टीकाराम जी जूली को प्रश्नकाल के अंदर सवाल नहीं उठाने दिया। परंपरा रही है कि हाउस के लीडर और लीडर ऑफ अपोजिशन किसी भी प्रक्रिया के अंतर्गत अगर खड़े होकर बोलते हैं तो उनको बुलाया जाता है। उन परंपराओं को भी इस बार इस सत्र के अंदर हम लोगों ने चीर चीर होते हुए देखा। संसदीय मंत्री जी का जो इस सत्र के अंदर कृत्य थे वो पूरा प्रदेश देख चुका है। संसदीय मंत्री जी ने ऑन रिकॉर्ड विधानसभा अध्यक्ष के साथ जो व्यवहार किया, जब वो विधानसभा अध्यक्ष की गरिमा, उस पद की गरिमा ही नहीं रख पा रहे, तो विपक्ष की गरिमा तो कैसे रहेगी? सर, हम ये भी देख रहे हैं कि जो लगातार ये भी जो जिस तरीके से कैमरे के मुद्दों को लेकर बात हुई है कि कैमरे के जरिए जासूसी करवा दी, क्या ये आपको लगता है कि इन आरोपों दम है? कैमरे जो यूट्यूब से सीधा प्रसारण के संदर्भ में कैमरे सदन में लगे हुए हैं, पर ये जो अतिरिक्त कैमरे लगाकर इस तरह की व्यवस्था करी गई कि जब सदन में कोई अगर सदन रुकता है तो उसके अंदर कौन आपस में चर्चा कर रहे हैं, या चलते हुए सदन के अंदर भी सदस्य आपस के अंदर किसी भी तरह का कोई चर्चा कर रहे हैं, तो उन तमाम बातों को रिकॉर्ड करने के लिए कैमरे लगाई गई है। वो न्याय संगत नहीं। सर, क्या लगता है कि दबाव में काम कर रहा है चुनाव आयोग? ये चुनाव आयोग के अस्तित्व के ऊपर यह बहुत बड़ा सवाल उठा। निष्पक्ष चुनाव आयोग नहीं, ये तो उस दिन ही तय हो गया था जिस दिन 3 सदस्यों द्वारा चयनित चुनाव आयुक्त की व्यवस्थाओं को, जिसमें भारत के प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, उसके सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को हटाकर भारत सरकार के एक मंत्री का प्रावधान किया, कानून बदलकर उस दिन ही निष्पक्षता इस देश के चुनाव आयोग के संदर्भ में खत्म हो गई थी। यह आशंका ही थी, और वो आशंका ही आज हम धरातल के अंदर हकीकत में बदलते हुए देख रहे हैं। आज निष्पक्ष चुनाव आयोग, और जब चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं रहेगा तो चुनाव कैसे होगा? आज लोकतंत्र की परिभाषा में सबसे महत्वपूर्ण आधार क्या है? कि निष्पक्ष तौर पर मतदाता सरकार को चुने। लोकतंत्र इसे कहते हैं। आज भारत में हो क्या रहा है? सरकार मतदाताओं को चुन रही है, तो इसको कोई लोकतंत्र, तो किसी भी लिहाज से ये लोकतंत्र नहीं है। और इस संदर्भ के अंदर राहुल गांधी जी ने बेंगलोर के अंदर एक विधानसभा की सच्चाई पूरी दुनिया के सामने रखी। उस सच्चाई की जांच की जगह जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से चुनाव आयोग का चेहरा पूरी दुनिया के सामने आया, वो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। भाषा, जिस तरह का उनकी धमकी, चुनाव आयोग निष्पक्ष है। निष्पक्षता की जगह उन्होंने जो उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले कोई भी चुनाव आयोग के संज्ञान के अंदर किसी भी प्रकार की चुनाव के संदर्भ में त्रुटि अगर आती है तो उसकी जिम्मेवारी बनती है। दुनिया के अंदर कोई भी चुनाव आयोग
कि सो मोटो इसकी जांच करते हैं। पर सो मोटो जांच करना तो अलग बात है, जब उनके सामने ही आ गई उसके बावजूद भी वो एफिडेविट के संदर्भ में बात कर रहे हैं। 1 लाख से ज्यादा एफिडेविट वो मांग रहे। क्या ये निष्पक्ष चुनाव आयोग का कृत्य है? नहीं, ये निष्पक्ष चुनाव आयोग का कृत्य नहीं है। सर, इसको लेके सर कांग्रेस अब पूरे देश भर में आंदोलन शुरू कर रही है। 15 सितंबर से 15 अक्टूबर तक हस्ताक्षर अभियान चलाया जा रहा है सर। ये कांग्रेस का आंदोलन नहीं है। एक लोकतांत्रिक देश के अंदर एक नागरिक के अधिकार में सबसे महत्वपूर्ण अधिकार क्या है? उसका मत। अगर उसके वो अधिकार, मत का, वोट का अधिकार अगर छीन लिया जाता है, तो फिर सब उसके बाद में तो किसी के प्रकार के उसके अधिकारों को छीनने में कौन रोक पाएगा? तो ये सिर्फ कांग्रेस का आंदोलन नहीं है, ये देश में हर न्याय प्रिय, संविधान प्रिय, लोकतंत्र प्रिय व्यक्ति का आंदोलन है। और मेरा तो आपके माध्यम से भी ये सभी से अपील है कि इस आंदोलन के अंदर, ये एक पार्टी का आंदोलन नहीं, ये देश का आंदोलन, आप शामिल हो। तब आप मध्य प्रदेश के संगठन प्रभारी, क्या लगता है कि आगे पार्टी फिर सत्ता में लौटेगी? मध्य प्रदेश में एक मजबूत संगठन का आधार रखा गया। संगठन सर्जन के माध्यम से जिलाध्यक्ष की नियुक्ति हुई है और भविष्य में बाकी स्तर का संगठन भी बनाया जाएगा और एक मजबूत संगठन के माध्यम से हम लोग सरकार बनाएंगे मध्य प्रदेश में। बिल्कुल, तो देखिए, ये थे हमारे साथ में हरीश चौधरी का साफ कहना है कि 2028 में होने वाले विधानसभा चुनाव में मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बहुमत के साथ बनेगी। जयपुर से विजेंद्र के साथ फिरोज सैफी, ईटीवी भारत।